15 अगस्त का बहुत ही ज़बरदस्त बयान मौलाना जर्जीस का। सुनिए मौलाना जर्जीस की आवाज़ में। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये 1 अरब 25 करोड़ देशवासियों का मुल्क है। हिंदुओं ने भी मुसलमानों ने भी इस मुल्क को आज़ाद कराया है। ऐ अल्लाह इस मुल्क के अमन और चैन से कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको खिलौना बना दे, उनको निशाने इबरत बना दे। बारे इलाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस मुल्क में अमन पैदा फरमा दे, सुकून पैदा फरमा दे, शांति पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह जिस तरह एक बाग के अंदर आम, सेब, पपीता, अमरूद, अंगूर, अनार सब होता है और किसी फल को किसी फल से दुश्मनी नहीं होती है, उसी तरह इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। अल्लाह हम सबको आपस में भाई भाई बना दे, एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे का गमख्वार बना दे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला बना दे। ऐ अल्लाह एक दूसरे का दर्द कांटा हिंदू को चुभे तो उसका दर्द मुसलमान अपने दिल में महसूस करे, और कांटा मुसलमान को चुभे तो उसका दर्द हिंदू अपने दिल में महसूस करे। हमें ऐसा एक दूसरे का हमदर्द बना दे। ऐ अल्लाह गंगा जमनी तहजीब जो हमेशा हमारे मुल्क में कायम रही, कुछ लोग इस गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते। बारे अल्लाह जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता को मिटा रहे, अल्लाह तू उनको मिटा दे। ऐ अल्लाह जो हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते, अल्लाह तू उनको खत्म कर दे। ऐ अल्लाह जो इस मुल्क के अमन, चैन और सुकून और शांति को भंग करना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको भंग कर दे। ऐ अल्लाह जो इस मुल्क में फसाद बर्पा करके इस मुल्क को जंग की आग में और गिरा युद्ध में घुसेड़ने की और धसाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको इस मुल्क से मिटा दे और उनका सफाया कर दे। इस मुल्क की हिफाजत फरमा। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये 1 अरब 25 करोड़ देशवासियों का मुल्क है। हिंदुओं ने भी मुसलमानों ने भी इस मुल्क को आज़ाद कराया है। ऐ अल्लाह इस मुल्क के अमन और चैन से कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको खिलौना बना दे, उनको निशाने इबरत बना दे। जिस तरह हिटलर बना, हज्जाज इब्न यूसुफ बना, जिस तरह और लोगों को तूने निशाने इबरत बनाया, बारे अल्लाह तू उनको भी निशाने इबरत बना दे। बाद में आने वाली नस्ल उनके जुल्म को याद करे, उनके सितम को याद करे। ये हकीकत है कि हमारा इस वक्त कोई नहीं है। आप किसी पर भरोसा करके देखें तो भरोसे के लायक कोई नहीं है। इस बात का एतराफ है कि मुसलमानों को हमेशा हर पार्टी ने ठगा है, हर जमात ने ठगा है, हर सियासी जमात ने हमारा नाजायज फायदा उठाया है। हम मजबूर हैं, लेकिन हाँ हम अपने अंजाम को भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए हमें अक्ल के नाखून लेना पड़ेगा, अपने अंजाम को सोचना पड़े। मैं डरा नहीं रहा हूं, मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है। चैनल वालों, जी इंडिया और जी न्यूज और जी हिंदुस्तान, क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता, या तुम्हें पावरफुल की तरफ से, शेर की तरफ से कोई हड्डी डाल दी गई है जिसकी बदबू का टेस्ट तुम्हें लग गया है, जो छूटती नहीं है तुम्हारी जबान से? तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त गाय की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मंदिर की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मथुरा की ईदगाह की बात कौन कर रहा है? अंधो, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है? आए चैनल वालों, क्या तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि फिरका परस्ती की बू कहां से आ रही है? हिंदू और मुसलमानों को डराने की कोशिश कौन कर रहा है? आपस में ये बंटवारा कौन कर रहा है? चैनल वालों, ये तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि हड्डियों ने तुम्हारे अंदर नशा पैदा कर दिया है। वो हड्डी शेर की तरफ से आई है। शेर, बस अक्लमंद रहा इशारा काफी, शेर की तरफ से आई है। इस शेर को समझ जाओगे आप कौन है। शेर भी कभी बकरी बनेगा। और कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है रात का, और अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाता है। इस वक्त दुआ कीजिए कि बारे इलाह जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो उसको मुल्क का मुहाफिज बना। हम ऐसी दुआ ही नहीं कर रहे हैं कि कोई हम पर केस करे। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारे देश के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क की हिफाजत करता हो, जो सच में हमारे मुल्क को अपना मुल्क समझता हो। ऐ अल्लाह तू इस मुल्क का इक़्तिदार उसको अता फरमा। ऐ अल्लाह जो भारत के 1 अरब 25 करोड़
लोगों को एक साथ लेके चलता हो, जो धर्म निरपेक्ष हो, जो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं इंसानियत के चश्मे से देखता हो। आय अल्लाह, इस मुल्क को ऐसे लीडर की जरूरत है, इस मुल्क को उसके हवाले कर दे। आमालुकुम अम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरां मुसल्लत होंगे। हमारे आमाल अच्छे होंगे तो अच्छे हुक्मरां, हमारे आमाल बुरे होंगे तो हमारे ऊपर बुरे हुक्मरां मुसल्लत होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह तू हमें हमारे आमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा, और फिर तू हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा दे। मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है। मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा हूं। हर आदमी आज़ाद है, किसी भी मजहब पर वो अमल कर रहा है। हमें ज़बरदस्ती किसी को अपने मजहब में शामिल नहीं करना, आज़ाद है वो। लेकिन मुआजना जब किया जाता है तो बताया जाता है, मेरे भाइयों, हमारे यहाँ एक मर्द अगर 2 या 3 या 4 बीवी रख ले तो बड़ा एतराज़, इस्लाम ने 4 वाह, एक औरत को 4 औरतों की इजाजत है, एक मर्द को, एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है? बड़े एतराज़ात उठते हैं। मेरे भाइयों, हम चाहें तो लौट कर तुम्हें भी जवाब दे सकते हैं। 5 पांडव एक ही पत्नी रखते थे, द्रौपदी। 5 पांडव की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। 5 भाइयों ने एक ही औरत को रखा था, द्रौपदी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें वो लोग नसीहत करते हैं जो खुद शीशे के मकान में रहते हैं और हमारे पत्थर के मकान पर पत्थर, मजबूत मकान पर पत्थर मार के गिराना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा मकान शीशे का है। अगर इधर से जवाब में एक पत्थर हमने फेंक दिया है तो तुम्हारे मकान का हाल क्या होगा? मेरे भाइयों, जो खुद शीशे के मकान में रहते हो उनको दूसरों के पत्थर के मकान पर पत्थर फेंकने का हक नहीं है। उनको डरना चाहिए, अपने मकान के कमजोर होने का एहसास होना चाहिए, एहसास उनको होना चाहिए। जो हमारे नबी की 11 और 12 बीवियों पर एतराज करते हैं, उनको कृष्ण कन्हैया की गोपियों की तादाद मालूम होनी चाहिए। 16,108 शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब में इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि आदमी किसी दूसरे के मजहब पर बगैर पढ़े लिखे तनकीद न करे, बल्कि हर मजहब को इज्जत की नजर से देखे। हम आपके मजहब की इज्जत करते हैं, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देते कि हमारे मजहब पर तनकीद हो। आप हमारे मजहब की इज्जत कीजिए और इस बात की इजाजत मत दीजिए कि हम आपके मजहब पर तनकीद करें। तनकीद करने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है, मुसलमानों में बुराइयों की कमी नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर सुन लीजिए, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुसलमानों में किसी बुराई की कमी नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम लगा। जब मैंने मजहबों का मुताला किया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी मजहब, बुद्ध मजहब, इस्लाम धर्म, मैंने सारे मजहब की स्टडी की तो मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा। लेकिन जब मैंने दुनिया घूम कर देखा और हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, मैंने यहूदियों की बस्ती में यहूदियों को देखा, ईसाइयों की बस्ती में ईसाइयों को देखा, जैनियों की बस्ती में जैनियों को देखा, और हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं को देखा, बुद्धिस्टों की बस्तियों में बुद्धिस्टों को देखा, मुसलमानों की बस्ती में और मोहल्ले में मुसलमानों को देखा। मैंने हर बस्ती में हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई बदमाश बदकमाश कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा नालायक कौम मुसलमान नजर आई। हकीकत कड़वी मगर हक बजानिब उसने बात कही है। यह क्या बात है कि दूसरों की बुराई हमें सुनकर बड़ा मजा आता है। अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है तो उसको सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि उसने हमारे मजहब को गलत नहीं कहा।
ہم اس سائنٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں کہ قوموں کا معائنہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ کمی اس کو اگر نظر آئی تو مسلمانوں کی نظر آئی. اس نے کیا کہا؟ میں نے جب دھرموں کا مطالعہ کیا تو سب سے اچھا مذہب اسلام لگا، لیکن جب ہم نے قوموں کا معائنہ کیا تو سب سے بدتر قوم مجھے مسلمان نظر آئی. اور آپ دیکھ لو 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ مدرسے پورے بھارت میں، 4 لاکھ سے زیادہ پورے بھارت میں مدرسے، 50 لاکھ سے زیادہ علماء. ایک لسٹ دے رہا ہوں آپ کو، غور کیجئے. مسلمان کتنے؟ 30 سے 35 کروڑ. مدرسے کتنے پورے ہندوستان میں؟ 50 لاکھ، 4.5 لاکھ، 4 سے 4.5 لاکھ. علماء کتنے؟ 50 لاکھ سے زیادہ. اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی. مسجدیں بھی میرے بھائیوں مدرسوں سے کم نہیں. 5 سے 6 لاکھ مسجدیں پورے ہندوستان کے اندر، لیکن نمازیوں کی تعداد پر آپ غور کریں گے تو صرف 2%. مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں کی سنکھیا 2%. 100 میں صرف 2 آدمی، 2 مسلمان. غور کر رہے ہیں؟ 30 سے 35 کروڑ مسلمان، 4 سے 4.5 لاکھ مدرسے، 5 سے 6 لاکھ مسجدیں،